नमस्कार फ्रेंड्स। आज 2 नवंबर है और आज के हेडलाइंस जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ और हमारा पहला सवाल है, अक्टूबर 2021 में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन ने रोम घोषणा को अपनाया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का G20 शेरपा था? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नितिन गडकरी, सेकंड पीयूष गोयल, थर्ड नरेंद्र मोदी और फोर है हरदीप सिंह पुरी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पीयूष गोयल। 31 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन ने रोम घोषणा को अपनाया। सदस्य देशों ने वैक्सीन की आपसी मान्यता, वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने के लिए WHO की सहायता करने और दिसंबर 2021 तक विकासशील देशों के लिए ऋण भुगतान को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत के लिए G20 शेरपा थे। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 19 देशों और यूरोपियन संघ से मिलकर बना एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी मंच है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK, USA, यूरोपियन संघ, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरियन गणतंत्र, मैक्सिको तथा रूस। प्रतिष्ठित एजुथचन पुरस्कारम 2021 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन हैं, फर्स्ट रामू करियात, सेकंड ऋषिकेश मुखर्जी, थर्ड है वाइलर राम वर्मा और फोर्थ है P वत्सला। और इसका आंसर है ऑप्शन 4 P वत्सला। इसके बारे में बात करते हैं। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार P वत्सला को प्रतिष्ठित एजुथचन पुरस्कारम 2021 के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस सम्मान में 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान का नाम थू रामानुजन एजुथचन के नाम से दिया जाता है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में कौन तत्काल प्रभाव से बर्किलेज के CEO के रूप में जेस ऑस्ट्रेलिस की जगह लेंगे? ऑप्शन हैं, फर्स्ट CS वेंकट कृष्णन, सेकंड है संजय कुमार झा, थर्ड राकेश कपूर और फोर्थ है विजय शेखर शर्मा। और इसके आंसर है फर्स्ट CS वेंकट कृष्णन। CS वेंकट कृष्णन तत्काल प्रभाव से बार्कलेज के CEO के रूप में जेस ऑस्ट्रेली की जगह लेंगे। वह वैश्विक बाजारों के प्रमुख बार्कलेज बैंक PLC के सह अध्यक्ष और न्यूयॉर्क में स्थित बार्कलेज की समूह कार्यकारी समिति के सदस्य थे। वह बार्कलेज में वैश्विक बहुसांस्कृतिक नेटवर्क एम्ब्रेस के कार्यकारी प्रायोजक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया? ऑप्शन है, फर्स्ट बंधन बैंक, सेकेंड एक्सिस बैंक, थर्ड है इंडसइंड बैंक और फोर्थ है IDBI बैंक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बंधन बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी ऋणदाता बंधन बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए अपनी एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया। RBI के एक एजेंसी बैंक के रूप में बंधन बैंक, जो सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत है, राज्य करों और राजस्व प्राप्तियों जैसे GST और VAT के संग्रह से संबंधित लेन देन को संभालने में सक्षम होगा। बंधन बैंक एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में चंद्रशेखर घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, फर्स्ट पंकज मित्तल, सेकंड है विक्रम नाथ, थर्ड है रामालिंगम सुधाकर, फोर्थ है मोहम्मद रफीक। और इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड रामालिंगम सुधाकर। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। रिटायर्ड न्यायाधीश रामालिंगम सुधाकर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए यह उनके 67 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक के लिए की गई है। न्यायमूर्ति सुधाकर मई 2018 से फरवरी 2021 में अपनी रिटायरमेंट तक मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भारत में एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों का न्याय करता है। ट्रिब्यूनल कंपनी 2013 के तहत स्थापित किया गया था और भारत सरकार द्वारा 1 जून 2016 को गठित किया गया था। यह दिवाला और कंपनियों के समापन से संबंधित कानून पर
वी बालाकृष्णन एराडी समिति की सिफारिश पर आधारित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में किसने गुजरात के आनंद में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है? ऑप्शन हैं, फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड नितिन गडकरी, थर्ड है उद्धव ठाकरे और फोर्थ है अमित शाह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 नवंबर 2021 को गुजरात के आनंद में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उन्होंने आनंद में अमूल के 75वें स्थापना दिवस को भी संबोधित किया। डेयरी सरकार योजना का कुल निवेश बजट 5,000 करोड़ रुपए है, जिसे भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के तहत एनसीडीसी द्वारा सहयोग से समृद्धि तक के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लागू किया जाएगा। एनसीडीसी द्वारा गो जातीय विकास, दूध खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, दूध और दूध उत्पादों के परिवहन और भंडारण, डेयरी उत्पादों के निर्यात जैसी गतिविधियों के लिए पात्र सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अमूल एक भारतीय डेयरी सहकारी समिति है जो भारतीय राज्य गुजरात में आनंद में स्थित है। इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी। एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 13 मार्च 1963 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गुजरात, जिसका राज्य पशु एशियाई शेर, राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बांध सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी, उकाई बांध, ताप्ती नदी, दंतीवाड़ा बांध, बनास नदी, कदना बांध, माही नदी और कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर है। पंजीकृत जीआई खंबात के सुलेमानी पत्थर, कच्छ कढ़ाई तथा पाटन पटोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं, फर्स्ट 31 अक्टूबर, सेकंड ऑप्शन है 30 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन है 1 नवंबर और ऑप्शन फोर्थ है 1 दिसंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 1 नवंबर। हर वर्ष 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। यह शाकाहार को अपनाने के रिवाज का जश्न मनाने का दिन है, जिसमें डेयरी और पशु उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2021 में वर्ल्ड वेगन डे के 77 वर्ष पूरे होंगे। यह दिन 1994 में यूके वेगन सोसाइटी की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने और वेगन शब्द का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था। वेगन सोसाइटी की स्थापना 1944 के नवंबर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार और मेघालय सरकार ने अक्टूबर 2021 में मेघालय के लिए $40 मिलियन की स्वास्थ्य परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन हैं, फर्स्ट विश्व बैंक, सेकेंड AIIB, थर्ड है एनडीबी और फोर्थ है एडीबी। और इसका सही आंसर है फर्स्ट विश्व बैंक। भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में मेघालय के लिए $40 मिलियन की स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करेगी। मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना राज्य की प्रबंधन और शासन क्षमताओं को बढ़ाएगी। विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें शामिल हैं पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग, लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, राजकीय पशु मेघयुक्त तेंदुआ, राजकीय पक्षी सामान्य पहाड़ी मैना राष्ट्रीय उद्यान, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर को अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस झील में अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वुलर झील, सेकंड नागिन झील, थर्ड डल झील और 4 है मानसबल झील। और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड डल झील। कश्मीर को प्रसिद्ध डल झील में अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला। थिएटर को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया। पर्यटकों और क्षेत्र के निवासियों को थिएटर में बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। थिएटर से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को फायदा होगा। ओपन एयर की अवधारणा बहुत ही यूनिक है और यह दुनिया में कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में FICCI ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट अभिनव कुमार, सेकंड ओम प्रकाश गुप्ता, थर्ड है हितेश रावल और फोर्थ है अरुण चावला। और इसका सही आंसर है अरुण चावला। अरुण चावला को FCCI ने अपना
नया महानिदेशक नियुक्त किया है, वह तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह 2011 में FICCI में शामिल हुए और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं। FICCI के बारे में, यह एक वाणिज्य और उद्योग महासंघ, एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इसके संस्थापक थे। 31 अक्टूबर 2021 को लद्दाख के दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल RK माथुर ने किसको लद्दाख दीपालाल निगम डस्टन पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शन है अस्टेग सनरास्पा, दूसरा है गलदान तासी चुलिंग गोम्पा, थर्ड है मेरी लामा लोद्रे ग्यास्तो और फोर्थ है नवांग जामयांग चंबा अस्टेंजिन। और इसका सही आंसर है अस्टेंजिन। लद्दाख ने 31 अक्टूबर 2021 को दूसरा स्थापना दिवस मनाया। लद्दाख ने लद्दाख दीपालाल निगम डस्टन के साथ स्थापना दिवस मनाया। लेह लद्दाख की महिमा का जश्न मनाने के लिए पिछले 6 वर्षों से लेह में लद्दाख दीपालाल निगम डस्टन मनाया जा रहा। उपराज्यपाल RK माथुर ने नवांग जामयांग चंबा अस्टेंजिन को लद्दाख डस्टन पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, थर्ड है 4 नवंबर और फोर्थ है 1 नवंबर। और इसका सही आंसर ऑप्शन 4 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। इससे पहले भोपाल, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है, एक अलग राज्य था। 1956 में 1 नवंबर को सरकार ने कर्नाटक का गठन किया था। 1956 में 1 नवंबर को सरकार ने कर्नाटक का गठन किया था। इससे पहले इसे मैसूर कहा जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इसे पंजाब से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 नवंबर, सेकेंड 31 अक्टूबर, थर्ड है 30 अक्टूबर और फोर्थ है 2 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 1 नवंबर। इसके बारे में बात करते हैं। 1 नवंबर को केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल अपना स्थापना दिवस केरल पीरवी दिवस के रूप में मनाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को देश की आज़ादी के काफ़ी समय बाद हुआ था। छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के रूप में मनाता है। इसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था और 2000 में सरकार द्वारा इसे एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अक्टूबर 2021 में मार्केट कैप के मामले में एप्पल को पीछे छोड़ा और दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई? ऑप्शन हैं फर्स्ट विप्रो, सेकेंड सैमसंग, थर्ड गूगल और फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर 2021 में मार्केट कैप के मामले में एप्पल को पीछे छोड़ा और दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप करीब $2.49 ट्रिलियन था, जबकि एप्पल का मार्केट कैप करीब $2.46 ट्रिलियन था। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर और संबंधित सेवाओं का उत्पादन करता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975। इसका मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।